फिर खड़ी हुई जब वो लाखों लाखों से वो मैंने पकड़ के हाथ पर भगाई दी मेरे को वहीं रस पकड़ी तो मेरे कुर्तो पाट गयो क्योंकि भर के बांध वो उतना रूप में और पर भगाई साइड में बंदूक ही चलाई दी थी तेरी तो ओ खाती केस। फिर पुलिस वाला हमारी एफआईआर दर्ज गुम करी। फिर हम एसपी के जाएंगे एफआईआर दर्ज करवाई। बोल फसल तेरे से कटवा देंगे। फसल तो जब कटवा देंगे ना जब फसल होगी। फसल तो खराब कर गए और तार बार तोड़ गए हमारी। प्रिंस एजुहब सीकर चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान हो, आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम जी, मैं एकता जलको झुंझुनू पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। आज अपना झुंझुनू जिला के पचेरी शहर के पास में एक गांव पड़ा है लंबी शहर और यहाँ पर मौजूद हाँ जठे 2 दिन से एक वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि एक माता जी ही जो विधवा ही उनकी जमीन पर कुछ लोग कब्जो कर लियो है। आज आप उनसे बातचीत करा कि पूरा मामला है। क्या नाम है ताई थारो? मेरे चिड़िया नाम से। ताई की बात है पूरी? मेरी पूरी बात किस मैं तो बकरी चराउन गई थी। फिर मेरे को उठे वहां रह रहा सोर उन्हें फोन करियो आखिर तेरी जमीन न बावण आ रहा। जब मैं यानी पड़ोसिया को अन्न कई टाबरा ने जो ये टाबर मेरे कन भाग्या गया कि माँ अपना ट्रैक्टर आ रहा सिर जमीन न भारिया। फिर मैं दोनों सासू बू बाजी गई तो मेरे मैया ट्रैक्टर दे दियो तो मैं पड़ गई तो मैं खड़ी हुई। फिर खड़ी हुई जब वो लाखों लाखों से वो मैंने पकड़ के हाथ पर भगाई दी मेरे को वहीं रस पकड़ी तो मेरे कुर्तो पाट गयो मेरे लहंगो पाट गयो वहां दरियो से। फिर मैं खड़ी है के मुखो मेरे दखा पे लिखे बोले तू कौन सा और क्या ना आई तेरे केस मेरे पकटी क्यों उठे मेरी तेरे कुछ ही कोन्या। मैं बोली मेरो क्यों कोने मैं की बेचीस न तो बेची तो हाथ कोन्या और भाई बेची हूँ किले जनो बोले तू कोनी बेची हैगी मारी तो या सर मत या बाऊंगा। मैं बोले रे भाई ये तो मेरा ससुरा को रन कोई छोदिएड़ो से मेरो से कहने भी पूछ लेगा। बोले नहीं या तो मेरी और पाछ मेरी बहू बोली बूढ़ी बीरबानी के साथ की जिधरे है जो की भर के बांध वो उतना और पर बगाई तो मन दोनों सासू आना बगाई दी और गाड़ी दई खूब बिना के गाड़ी दई खूब गाड़ी दई। बोले मैं साइड में बंदूक ही चलाई दी थी तेरी तो ओ खाती केस बोले मुख भाई चलाई देगी मन तो तेरी बंदूक को भी डर ही लग गए। बोले तू कौन सा मैं क्या ने ये की दानका की जमीन पे ही बोले बंदूक चलाई दी थी साइड में। जब ये मैंने बात बोली और मैंने खूब गाड़ी दी तो थारो दादी जी थे ये बात की है फिर दर्ज कौन कराएगी मुकदमा दर्ज कौन कराएगी थारो करा रखे उसे मेरी को सुनाई करी तो मैं सारे डोली। फिर मैं झुंझुनू गई झुंझुनू एसबी का मैं वह दर्ज हुई। फिर वो डीसी कौन डिप्टी आयो जांच जूझ करी बयान लिया बयान करके खेत में और फिर दोबारा मैं बाउन लागी। जब आयो जो ट्रैक्टर वालो थे बोले ट्रैक्टर के तरह के आग लगा दूंगा चलो जाओ रस 5-10 आदमी और आए एक गाड़ी आई रोड पर खड़े होके बोले चलो जा तेरा ट्रैक्टर का आग लगा दूंगा। वो ट्रैक्टर वालों बोले भाई मैं तो चल जाऊंगा मेरा ट्रैक्टर न मना बाड़ी मैं तो गरीब आदमी यहाँ लंबी कोई हाँ छोड़ दाड़ रोड पे खड़े थे। जब तो रोड पे खड़ी हुई कि तमी बाहर निकल गया तो तन मार दिया जाएगा। अगर तमी आ चीज में आया तो मैं मेरे मार के साथ आई। मैं गयो 4 तारीख न कब्जो करना आया तो मैं गयो तो जाऊं तो कह रहा हिम्मत है लाखा पक्टी गोट नाम रोक लोगा। बोले या तो हम कब्जो कराएंगे 15-20 गाड़ी भर के 50-60 जन आया तो मारो उनको मैंने केस और चल रहा 2-3 आदमी आगो वो जब तो चल गया। फिर हम गैल से मतलब पुलिस रिपोर्ट कराने खातर पचेरी गया तो पचेरी भी उन्हीं सेट कर रहा तुम्हारा पचेरी वाला मारा एफआईआर लई गुना। फिर हम 2-3 दिन जाता है कि हम फिर और खातर गया। फिर गाड़ी भर के फिर 5-7 जन आया वो ट्रैक्टर वाला बोलते ट्रैक्टर आग लगा देंगे अगर हम लेटा जमीन तोड़ दी तो। फिर उन कहे कि ट्रैक्टर वाला यार बाद में मारी जमीन है तू क्या घबरा रहा वो गुना हो उर्वाई थोड़ी मोड़ी। फिर दूसरे दिन हम गया एसपी का जमीन का क्या नाम है फिलहाल? जमीन मारे मतलब खाता ना पट्टे हैं हमारा सब मतलब काका तवा की एक खाता ना पाते हैं तो हमारा तारे नाम है ना? हाँ हमारे नाम है। तो जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। क्या बीघा जमीन है? वह हमारी है 3.5-4 बीघा जमीन।
उठे मेन रोड पे पड़ा है, तो उनने वो मेन रोड के कारण उनने कब्जा चाहे वो तो जाएगी मतलब पहले भी यही हरकतें कर चुके हैं। ना, ये तो पहले कर रहे हैं, पहली बार करी है। ये बोला बोले जमीन तो मैं ले ली, तेरे नाम ही को नहीं। पहली बात तो बोलो मत किसी के नाम करवाई है, तो मैं किसी के नाम करवाई तो उसको लेके उसको पूछ किससे ली उसने, हमने तो बेची नहीं। अगर किसी से खरीद दी है तो उसके पास जाओ कि भाई तेरी जमीन कहाँ है, उससे लो, हमारे से क्यों। बोला मैं तो यहाँ मेरा पट्टी गया तो बोले मेरी हो गई। तो थे थाना पर जाके पूछो कहेंगे भाई मेरी एफआईआर दर्ज क्यों करो। थाना पे गया था, थाना वाला बोला अगला बोलो खरीद रही है, बोले 45 लाख में। वो अगला 45 लाख में खरीद रही है तो तहसीलदार पटवारी साथ लेके आओ ना पुआओ काकन खरीद देड़ी है, वो कहीं सही जमीन लो। अगर मेरे चाचा तो आम कोई बेची है तो चाचा तवा की लो, हमारी क्यों ले रहा हो। या तुम्हारा मतलब जैसे हिस्सों बांटे दादा परदादा को तुम्हारा हिस्सा में आईडी है, तुम पटवारी तहसीलदार ने ले जो बेचेड़ी है वो कौन लो। फिर पुलिस वाला हमारी एफआईआर दर्ज कौन करी, फिर हम एसपी के जाएगी एफआईआर दर्ज करवाई, फिर वो रिपोर्ट डिप्टी कर गई, डिप्टी मुआयना पाए। दूसरे दिन मान डिप्टी बुलाया आपका उठे कागज ले गए, तो हमें कहा तो गैल से हमारा तार बार तोड़ के और वो रेडी के ऊपर दोबारा बा मारगा। मेरे चाचा को छोड़ तो नाच बाड़ा पर, हाँ नाच बाड़ा पर पूरा नाच ने खराब करगा। और हमारा तार बाड़ सगड़ा जो लगाया था वह सगड़ा तोड़ ताड़ के मेरे चाचा को छोड़ उठे, तो मेरे चाचा को छोड़ डर तो गए कोने। वो देख के इतना जना के बीच में एक डर तो हो गए कोने, क्यों उन्हें मारपीट का। मतलब मेरी माँ के साथ धक्का पहले करी जो पहले दिन आए थे। फिर वो बोला एक बार साइड में उसका केस लग रहा है, वो जमानत पे आया हुआ है, गोली चला गया। क्या नाम है उनको? वो लाख और फहमीद साइड का है। तो वो पहले भी एक केस में छूट के आया है, एक बंदे पे गोली चला दी थी, वो जमीन का लफड़ा था, कोई दान का ही जमीन। बोले मेरा क्या बिगड़ गया, बोले मैं तो एक बार आ गया, बोले फिर आ जाऊंगा। तो जो थारा गांव का सरपंच ही थे उन्होंने शिकायत कौन करेगी? गांव का कोई भी साथ कौन दे रहा, हमारे परिवार वाला भी मतलब बाहर कौन निकला वहीं है। जब सब ने मतलब 15-20 गाड़ी ले गए, 50-60 जना लेके आए, तो सब तब टिकरा रहे हैं, तो सब डरा बैठे हैं कि भाई मान तो देखा चीज में डर लग गया है। तो प्रशासन वो बता रही क्या मांग है? प्रशासन ने हमारी मांग यह है कि उन्हें अरेस्ट करो और मान न्याय दो। एफआईआर कटने के बाद में प्रशासन उसको अरेस्ट नहीं कर रहा, वो खुला घूम रहा है, खुला आके वारदात कर रहा है। उसको तो मतलब जो डिप्टी साहब ही थान के बोले हैं, डिप्टी साहब माने डिप्टी साहब तो दोबारा गया जब मिला कौन था, डिप्टी साहब का हुआ था जो नीचे वो रहते हैं। मैं उनको गया मुंह से ना हमारी जमीन फिर तार बार तोड़ के भाग गए। वो बोले भाग के तो गए, तो हमारी जमीन उठा के थोड़ी लेके गए हैं। मुझसे हमारी फसल खराब कर गए, बोल फसल तेरे से कटवा देंगे। वो फसल तो जब कटवा देंगे ना, जब फसल होगी, फसल तो खराब कर गए और तार बार तोड़ गए हमारी। मतलब एक तो हम गरीब आदमी है, मुश्किलों से थे, पोल तोड़ गए, सब किम कर गए। अब दोबारा करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत खर्चा लगेगा। तो ये काम करा करो थे हम तो सब मजदूरी कराया कर। मेरी माँ तो मतलब भैंस डांडा कर ले, जानवर बकरी बकरी है, और हमें मजदूरी कराया करा। 2-4 बकरी चराऊं सू, कोई पड्डी पालू सू, और ये कोई बाण बेटी का को नाच दानो खेती में होया करे, उन्होंने काली घोड़ी फसल खराब कर दी। मतलब सिर्फ एक जना ही आदमी ये बात बोला या फिर उनके परिवारों कोई और भी है ना? उनके साथ 2-3 जना और भी आई, मतलब जो बोल रहा वैसे तो नाम जाना होगे थे। हाँ 2 जना का तो जानो, और तो बाकी भीड़ में इतना तो कौन जानो। एक तो उन पे भी एक केस लग रहा है, एक दुकान वाला के ऊपर वो वसूली का मारपीट कर दी थी वसूली खातर, तो उनका भी केस लग रहा है। तो अब दादाजी तेरी प्रशासन की मांग है, क्या मांग करना चाहोगे थे? मांग यह चाहूँ कि मेरी जमीन मेरा आनी चाहिए। देखो नहीं बेची, मैं बेची हो तो ले लो, मेरा नाम से बिक्री है ना, तो चाहिए ले लो। मैं बेची नहीं, खुदी नहीं बेची हो तो मैं जमीन कट्ठा से दूंगी। तो वो मेरे साथ ठड्डा कर रहे से आक मैं यह जमीन लूंगा। मैं नौकरी भाई वो बेच गऊ की ले ले, उठी या उड़ा न पड़ी और अठी न रही, मेरी क्यों ला सका, मत या लूंगा। यह है री से मतलब हमारे एसटी की जमीन भी नहीं चढ़ती, तो वो उसने खरीद कहाँ से ली? अगर उसको जमीन चढ़ती है तो कागज लेके आओ जमीन का, ये मैंने खरीद रखी है। अब वो जबरन आगे मतलब लंगवाड़े लेके आता है 50-60 गाड़ी और डरा के और जाता है। प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, प्रशासन का उसको कोई डर नहीं रहा। मतलब प्रशासन हमारी इतनी हेल्प करो कि वो हमारे को मतलब मारने की धमकी दे रहे हैं और मतलब अवैध व्यवहार करता है, और हमारे मतलब सेफ्टी के लिए या उसको अरेस्ट करो और हमारी मतलब मांग को स्वीकार करो, हमें न्याय दिलाओ। घर की स्थिति अपेक्ष कहा कि भेड़ बकरी पाल के आपको गुजारो कर रहे हैं, तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि दादाजी की जल्द से जल्द सुनवाई करी जा और जो आरोपी नहीं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, आपने क्या राय है वह कमेंट बॉक्स में देनी है। धन्यवाद। झलको